दर्द का हद से गुजरना अभी बाकी है, दर्द का हद से गुजरना अभी बाकी है, अभी तो टूट कर बिखरना बाकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भोरे भोर में। भोरे भोर के और एपिसोड में आपके साथ हम उस चर्चा पर चलेंगे, उस दौर में चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते को आपने शायद छोड़ दिया है, भुला दिया है, या फिर उस रास्ते पर चलने में आपको ये लग रहा है कि फिर कितने आग के दरिया से गुजरना होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, लोकतंत्र है, आप ही का बनाया हुआ यह तंत्र है जिसमें आपने कुछ लोगों को अधिकार दिया है जो आपके लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं और आप पर थोप देते हैं। आप मजबूर हैं, आप एक दिन के महाराजा हैं। मैं कई बार कह रहा हूं, आप एक दिन के महाराजा हैं। आपकी औकात बस इतनी है, आप जिन लोगों के हाथ में अपना मुस्तकबिल देते हैं वो अपना मुस्तकबिल बनाने में लग जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। और ये सारा तंत्र उन्हें कुछ नहीं हो इसका खैरियत रखता है। लेकिन जब दर्द हद से गुजरता है तो आप चिल्लाने लगते हैं, और ये चित्कार लोकतंत्र में आंदोलन कहा जाता है। ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। आपको लोहिया याद होंगे, आपको जेपी याद होंगे, आपको याद होगा इस देश का गुलाम होना और आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बलिदान होना। आपको याद होगा गांधी जी का आधी धोती पहने और आधी धोती ओढ़े, एक छोटी सी लाठी हाथ में लिए, और उम्र के उस पड़ाव में भी अंग्रेजों के हर जुल्म को बर्दाश्त करते हुए असहयोग आंदोलन करना। आप पीछे पीछे चल दिए थे। और बिहार ने उस आंदोलन को जो गति दी थी वो किसे याद नहीं है। दुनिया जिसका लोहा मानती है, सबसे पहले गणतंत्र गणराज्य की स्थापना करने वाला यह बिहार, और बिहार के लोग कहां हैं? पहरे लग रहे हैं, बैरियर बनाए जा रहे हैं, संविधान की चर्चाएं बदली जा रही हैं, संविधान की आयतें बदली जा रही हैं, कानून बदला जा रहा है। न्यायालय को आना पड़ता है बीच में यह कहने के लिए कि इस कानून को बदलकर आपने गलती किया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किसान आंदोलन में है, छात्र आंदोलन में है, शिक्षक आंदोलन में है, बेरोजगार आंदोलन में है, नियोजित आंदोलन में है, लेकिन आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे 19 लाख लोगों का, और 1 लाख लोग जो लगातार आपसे गुहार लगा रहे हैं कि भैया हमने परीक्षा दे दिया है, पास कर गए हैं, हमें समायोजित करो, नियोजित करो, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, और जवाब नहीं रहता है तो या तो आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर गलत उत्तर देते हैं और उस पर आपके अंक कटते हैं। जब आपके जीवन में यह शैली अपनाई जाती है तो फिर आपके सरकार में क्यों नहीं अपनाई जाएगी? अगर मैं गलत जवाब दूंगा तो आप मेरा नंबर काट लेंगे, नहीं जवाब दूंगा तो नंबर नहीं देंगे। लेकिन आपके लिए नियम क्यों नहीं लागू होते हैं? मुख्यमंत्री जी, प्रधान सेवक जी, आपने कुछ वादे किए थे। अब उन वादों को यदि याद दिलाया जाता है तो आप भड़कते क्यों हैं? क्या यह अधिकार आपको इसी संविधान ने दे दिया है, या फिर आपने अपने लायक संविधान को गढ़ लिया है? इन सवालों के जवाब बहुत कम लोग अब खोजना शुरू कर दिए हैं। डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। आपने सुना होगा संपादक नमन मिश्रा जी ने कल ही पंचनामा के दौरान कहा था कि हो सकता है कि यह मेरा अंतिम पंचनामा हो, क्योंकि हम आईना दिखाने का काम करते हैं, और आईना दिखाने वाला हमेशा पत्थर खाया है। इस बात को आप सोच लीजिएगा। आपके भी घर शीशे के हैं, आपके भी घर शीशे के हैं। पत्थर फेंकने से पहले जरा होश कीजिएगा। यह लोकतंत्र है। वसीयत नहीं आपके नाम से लिख दी गई है कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आप ही प्रधान रहेंगे। आपसे पहले भी कई लोग आए और गए। लोहिया, जेपी और गांधी जी का नाम लेकर के आप उस समाजवाद की धारा को कहां लेके जा रहे हैं? क्या लोहिया के अनुयायी, जेपी के चेले इतने लचर हैं कि इमरजेंसी झेलने के बाद भी इमरजेंसी लगा रहे हो? बड़ी मुश्किल है। आम लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है। पत्रकारों का जीवन जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं,
एक पत्रकार ने आपसे सवाल क्या पूछ लिया, आपने तो आंखें निकाल दी बाहर। दुनिया ने देखा इसको। एक निरीह पत्रकार जिसको आप पोसते पालते तक नहीं हैं, आप उसे सेवक तक नहीं मानते हैं, लाइन में लग करके पत्रकार आपका न्यूज कवर करने के लिए आईडी कार्ड बनवाता है और उस पत्रकार पर आंखें तोड़ते हैं और पूछते हैं तुम किसके आदमी हो, किसके समर्थक हो, और फिर कानून ला देते हैं कि यदि माननीय पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई तो वो कानूनन जुर्म होगा। वाह साहब वाह, आप आंखें तोड़ दें तो कुछ नहीं, और हम आम जनता, आम लोग, पत्रकार, नौजवान, युवा, बेरोजगार, पलायन करने वाले लोग, भूख से मरने वाले लोग, अस्पताल में इलाज नहीं होने पर विरोध करने वाले लोग दोषी हो जाते हैं। आपको क्या, आपको तो बंगले मिल गए हैं, आपने रजिस्ट्री भी करा ली है और 50 लोग आपके पीछे खड़े हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। यदि कोई करेगा तो 2-4 ठूंसा भी दे दीजिएगा, धक्का धुक्की भी कर दीजिएगा, मार भी दीजिएगा। कौन आपसे पूछने जाता है? सरकार तो आप है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बाद कुछ चीज़ें याद आती हैं जिसका इस प्रसंग में चर्चा बहुत जरूरी हो जाता है। याद कीजिए ना, आज से लगभग 4 दशक पूर्व 39-40 साल पहले एक ऐसा ही कानून आया था। प्रेस की आज़ादी पर पहरा लगाया था जगन्नाथ मिश्रा ने। आपको भी याद होगा आपने क्या किया था, उसका विरोध किया था, सड़क पे उतरे थे और उस कानून को निरस्त करवाया था। न्यायालय ने भी इस कानून को गलत माना था। जब आपके यहां कानून है तो फिर आप कानून की व्याख्या और चर्चा फिर से दोबारा क्यों करते हैं? या तो आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, या फिर आपने समाजवाद की उस धारा को बदल दिया है, आप राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको यह लग रहा है कि कैसे भी जोड़ गांठ करके आप सरकार का हिस्सा हो जाएंगे, आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी और फिर आप आम लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। पत्रकार वही सवाल पूछे थे, उस सवाल में कोई दोष नहीं था, क्योंकि अपराध बढ़े हुए हैं, अपराध नियंत्रण से बाहर है, आंकड़े बता रहे हैं और आंकड़ों को आप झुठला नहीं सकते हैं। जब इसी तरह सरकार निरंकुश हो जा रही थी और पत्रकार अपने काम कर रहे थे, तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में एक शब्द इजाद हो गया है, गोदी मीडिया। लेकिन उस गोदी मीडिया के ऊपर एक डिजिटल पत्रकारिता बड़ा ही मजबूत स्तंभ बन करके सामने आया है और सोशल मीडिया पर जो चीजें दब के रह जाती हैं उसे बाहर लाने का काम किया है। और हमें गर्व है कि हम डिजिटल पत्रकारिता के जनक हैं। हमने शुरुआत किया था डिजिटल पत्रकारिता का। आज आप डिजिटल पत्रकारिता में जो कुछ भी देख रहे हैं वो देन भारत लाइव न्यूज बिहार की है। हमने फेसबुक पे खबरें शुरू की थी और उस दौर से आज तक बहुत कुछ बदला है। सोशल मीडिया ने वो चीजें ला करके सामने रखा है जो चीजें कभी सामने नहीं आ सकती थी। आज हर कोई जागरूक है। आपको याद होगा जब दिल्ली में सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने कहा था कि यदि आपके साथ कोई भ्रष्टाचार करता हो तो आप मोबाइल से उसकी तस्वीर निकाल करके हमें दें, मैं कार्रवाई करूंगा। नीतीश कुमार जी 2005 में जब आप आए थे तो आपने कई अधिकारियों के घर सील किए थे, कई अधिकारियों के संपत्ति पर आपने सरकारी कार्यालय और अन्य चीजें खुलवा दिया था। अब क्या हो गया है? उसी कर्मचारी से एक आदेश जारी करवाते हैं और उसी कर्मचारी को बोलते हैं इस आदेश को निरस्त कर दो। सरकार आपके हाथ में है, कलम आपके हाथ में है, जहां चाहिए हस्ताक्षर कर दीजिए। लेकिन जिस दिन आप सत्ता से उतरेंगे उस दिन क्या होगा? लालू प्रसाद जेल में हैं। उन्होंने कितना गबन किया है, कितना चोरी किया है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, लेकिन जेल में है। संलिप्तता बताई जा रही है कि चारा उन्होंने घोटाला किया है। कई लोग उसमें बरी भी हो गए। मैं जगन्नाथ मिश्रा की बात कर रहा हूं, उस जगन्नाथ मिश्रा का जिस जगन्नाथ मिश्रा के विरोध, इस कानून के विरुद्ध आप सड़क पर उतरे थे। आपने कहा था कि समाजवाद और स्वतंत्रता पर यह बड़ा आघात है। तब इंदिरा गांधी ने यह बातें कही थी कि यह जो कानून बना है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। इस कानून को निरस्त करने तक के लिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आंदोलन ही था
जिसने इस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर किया। आम जनता पत्रकारों के बाद सड़क पर उतरी, किसान उतरे, नौजवान उतरे, जवान उतरे, आप उतरे, हम उतरे, सभी उतरे थे। और आज से 40 साल लगभग पहले इस कानून को निरस्त किया गया था। आज भी कानून तो है ही, कानून के धाराएं हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर अघोषित इमरजेंसी आप क्यों ला रहे हैं? जब जब कानून व्यवस्था पर बैठक हुई है तब तब बड़े अपराध हो, और इस बड़े अपराध से आपको यह एहसास कराया गया है कि आप जगह पे नहीं हैं, आप उस जगह पे नहीं है, उस सोच पे नहीं है। इन सब के बावजूद क्या समाजवादी बदल गया है? क्या आपके समाजवाद की परिभाषा बदल गई है? आपको याद नहीं है इमरजेंसी? आपको याद नहीं है वो लाठी और डंडे? वही लाठी डंडे आज खुद आप बरसाना शुरू कर चुके हैं। आपसे बहुत उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन उम्मीदें तार तार हो रही हैं। आपसे उम्मीदें थी कि आप किसानों के लिए सोचेंगे, नौजवानों के लिए सोचेंगे, छात्र के लिए सोचेंगे, लेकिन आपने नियोजित लोगों के लिए जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उससे वही खुश नहीं है। आखिर समस्या कहां हो गई है? ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे 4 दशक पूर्व, जब देश सड़क पे आ गया था। बिहार को लेकर के देश में व्यापी आंदोलन हो गया था और सभी को लग रहा था कि ये कानून जो महज 4-5 मिनट में बहस के बाद पारित कर दिया गया था, और जब राज्यपाल के पास ये कानून गया तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था कि इस कानून को पास होने दीजिए, विरोध से हमें कोई लेना देना नहीं है, कानून आगे बढ़ना चाहिए, और आपने विरोध किया था। आज स्थितियां वही हैं। कई ऐसे कानून हैं जिस कानून को, एक और कानून आपने ठेकेदारी प्रथा में आपने लोगों की पहचान की बात कही है। क्या इससे पहले पहचान नहीं हुआ करता था? क्या इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी? और वो लोग जो आपके कर्मचारी भी नहीं हैं, क्या लेबर, खलासी, जो भी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, वो सारे लोगों की पहचान से बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। व्यवस्थाएं गलत नहीं होती हैं, व्यवस्था को लागू करने वाले लोग, उसे संचालित करने वाले लोग में दोष होता है। हमने कई बार बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से, जिनका एक बड़ा नाम है, बात की। सबने यही बात कहा कि मंशा की कमी है, वरना कानून तो बहुत ही मजबूत है, और ये अगर कानून के साथ, पूरी मंशा के साथ काम किया जाए, ईमानदारी के साथ किया जाए, संवैधानिक तरीके को अपनाया जाए, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कानून पालन कराने वाले में और कानून को लागू करने वालों में दोष है। इस दोष को कैसे निपटाया जाएगा ये दिगर बात है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि नीतीश जी की जो नई चाल है उसने बवाल मचा दिया है, और इस बवाल में कहीं ना कहीं नीतीश जी का भला या बुरा जो होना होगा होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के इस नए नीति और तरीके से, नए सोच से तेजस्वी यादव को नेता जरूर बना दिया है, और फायदा तेजस्वी यादव जमकर उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रक्षा में हत्या हो जाए और आपको अपने पद से बाहर जाना पड़े। आप तो तैयारियां जबरदस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिए हैं। आपके 43 की संख्या अब 45 हो गई है, हो सकता है 46 भी हो जाए, लेकिन इतना अधिक नहीं होगा जितना पैर ऊंचा करने से, एड़ी पर खड़ा हो जाने से, चौवे पर, पंजे पर खड़ा हो जाने से आप ऊंचा नहीं हो सकते हैं। कितने देर तक? याद कीजिएगा, चीज़ें बदल रही हैं और आपको भी बदलना होगा वक्त के हिसाब से। लोगों से नहीं, तंत्र से आपको लड़ाई है, और उस तंत्र को जब तक मजबूत नहीं कीजिएगा तो इस तरह के कानून आपको बचा नहीं सकते हैं। भोरे भोर में आज यहीं विराम देते हैं, क्योंकि चीज़ें और तथ्य बहुत सारे हैं। लालू जी का तबीयत खराब है, नीतीश जी को कहा जा रहा है कि बीमार हो गए हैं, कहा जा रहा है कि भूख बहुत बढ़ गई है भाजपा की, कहा तो ये भी जा रहा है भाजपा के तरफ से कि वामपंथियों को ला करके महागठबंधन ने एक बार फिर से बिहार में अराजक स्थिति पैदा कर दी है। सरकार किसके हाथ में है, चाबी किसके हाथ में है,
ये भी अब चिंता की जनक बात है कि किसी के आने से क्या कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। सोचिए आप भी, क्योंकि आप सोचिएगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो प्रदेश बदलेगा, और प्रदेश बदलेगा तो समाज बदलेगा। और इस समाज को बदलने के लिए आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। भोरे भोर में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातें अधिक लोगों तक जानी चाहिए। एक कानून 292, जिसे 292A करके पत्रकारों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था आज से 39 साल पहले, उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करते हुए कहा था कि कानून तो पहले से है, ये कानून नहीं चलने वाले हैं, और ये आंदोलन का जन्म दिया हुआ फैसला था। आंदोलन में बहुत शक्ति है। अगर आम लोग आंदोलन के लिए तैयार हो गए तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल जाएगा। अपना सवाल जो भी होगा या फिर आप जो सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके हर विचार हमारे लिए रास्ता दिखाने वाले होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। आप सच्ची पत्रकारिता को यदि सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कोई भी राशि हमें भेज सकते हैं। आपका हर सहयोग हमारे लिए मजबूती प्रदान करता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।